गाइस वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ इंडिया। हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन अपन कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हाल सीरीज, जिसमें कि कॉम्पिटेटिव सोल्यूशन देता है। तो प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी इन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने अभी तक कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारा है राजभाषा के संबंध में संयुक्त संसदीय समितियां, आर्टिकल 344 4 हम पढ़ रहे हैं। इसका आखिरी पॉइंट बचा था कि ध्यातव्य है, लास्ट पॉइंट है, ध्यातव्य है कि राजभाषा पर थोड़ा सा समरी संयुक्त राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन नवंबर 1967 नवंबर 1957 श्री गोविंद बल्लभ, श्री गोविंद बहुत चर्चित हस्ती है, बल्लभ पंत, जीवी पंत जी ने अध्यक्षता में की गई। ठीक है, 1957 में श्री गोविंद बल्लभ पंत, जीवी पंत की अध्यक्षता में की गई। इसकी ध्यातव्य रहे कि राजभाषा पर प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन नवंबर 1957 में श्री गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में की गई। पंत समिति ने फैब 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ये हमारा खत्म हो गया राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति, आर्टिकल 344। ध्यातव्य रहे कि राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1957 में श्री गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में की गई और पंत समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अब हम प्रादेशिक भाषाएं के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो बोर्ड हेडिंग होगा भारत संबंधी उपबंध में, अब हम जो पढ़ने वाले हैं प्रादेशिक भाषा, रीजनल लैंग्वेज। मैं हेडिंग चूंकि यहाँ डालना है लेकिन बोल्ड में कर देना, क्योंकि फिर इसको जब मैं मिटाऊंगा तो ज़्यादा दिक्कत रहेगा। प्रादेशिक भाषाएं, आपको मैं पॉइंट यहाँ पढ़ाऊंगा वो इस हेडिंग के अंतर्गत है। प्रादेशिक भाषाएं, आर्टिकल 345, 344 हम पढ़ रहे थे, अब हम 345 पढ़ रहे हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज में हम रीजनल लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 345 यहां से रीड करेंगे। ये कहता है राज्यों की राजभाषाओं से संबंधित है। प्रादेशिक भाषा क्या है? राज्यों की राजभाषाओं, जो क्यों हम मान्यता देते हैं, क्यों हम बोल रहे हैं कि प्रादेशिक भाषा है, तो जो राज्य की राजभाषा है, अपने राज्य की प्रादेशिक भाषा से तात्पर्य राज्यों की राजभाषाओं से है। किससे है? प्रादेशिक भाषाओं का तात्पर्य किससे है? राज्यों की राजभाषाओं से है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पॉइंट, राज्यों की राजभाषाओं से तात्पर्य है प्रादेशिक भाषा, आर्टिकल 345। इनके बारे में, मतलब राज्यों की राजभाषाओं के बारे में, इनके बारे में, राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रोविजंस, प्रावधान, आर्टिकल 345, अनुच्छेद 345 में किया गया। नोट डाउन करते रहिए अपनी स्टेशन नोटबुक में। जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ इसको अन्यथा हल्के में न लें, क्योंकि कई एग्जामिनेशन में देख रहा हूँ लगातार मेरे पढ़ाए गए प्रश्न आ रहे हैं, तो विद्यार्थी थोड़ा सा अपना अवसर खो दे रहे हैं। तो विद्यार्थियों के पकड़ में रहे ये क्वेश्चन। देखिए
सुनकर, मनन करके, चिंतन करके जो मैं कह रहा हूं उसको सुनकर लिख लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये देखिए गर्मी का समय, कूलर चल रहा है, आवाज में इसलिए तेज तेज बोलता हूँ कि अगर हवा से आवाज टकराए तब भी आपको स्पष्ट सुनाई दे। सुनिए, थोड़ा सा देखिए, समझिए और लिखिए। राज्यों की राजभाषा प्रादेशिक भाषाओं से संबंध है कि राज्यों की राजभाषाओं से? प्रादेशिक भाषाओं से क्या तात्पर्य है? राज्यों की राजभाषाओं से। और राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रोविजंस जो है आर्टिकल 345 में किया गया है। इसमें किया गया है आर्टिकल 345 में किया गया है। अगला एस्टेरिक पॉइंट है आपका, एस्टेरिक इज इंडिकेट एज अ स्पेशल सेपरेट पॉइंट फॉर द कंसर्न। आर्टिकल 345 राज्यों को अपनी प्रादेशिक भाषाएं क्या देता है अधिकार? राज्यों को, अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी प्रादेशिक भाषा, राज्यों को अपनी प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक राजभाषा, राज्यों को अपनी प्रादेशिक राजभाषा स्वयं चुनने का। तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, क्या एग्जाम्पल है? यही चीज बता रहा हूं कि आर्टिकल 345 राज्यों को अपनी प्रादेशिक राजभाषा स्वयं चुनने का अधिकार प्रदान करता है। जो भी एस्पिरेंट्स उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2 जुलाई 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अपर सबऑर्डिनेट एग्जाम 23 which will held on 2 जुलाई 23, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का ये महत्वपूर्ण लेक्चर, जो कि कॉम्टेरिया वाईटी प्लेटफॉर्म पर रन कर रहा है विगत 3 महीने से। ये फोल्डर चैनल 3 साल पुराना है, लेकिन 3 महीने से लगातार कंप्लीट gist are the crux of the NCERT of the concerned folder Indian polity and constitution, which had started on the educational platform कॉम्टेरिया and will always be continue, हमेशा भविष्य में भी रहेगा। आर्टिकल 345 राज्यों को अपनी प्रादेशिक राजभाषा स्वयं चुनने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसा प्रावधान है इस आर्टिकल में, ऐसा प्रावधान किया गया कि क्या प्रावधान किया गया? किसी राज्य का विधानमंडल, किसी राज्य का, कोई भी राज्य हो भारत का, उसका विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली, सिर्फ अपने राज्य की बात करें, उसी राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक, भाषाओं में से किसी एक, उत्तराखंड हिंदी संस्कृत, उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू, बिहार हिंदी उर्दू, भाषाएं हैं ना, तो कोई एक या अधिक भाषाओं को, एक से अधिक, या अधिक भाषाओं को, या हिंदी को, या तो राजभाषा जो हमारी केंद्र की है, या हिंदी को उस राज्य की सभी, उसी राज्य की जिसकी बात कर रहे हैं उसकी सभी या किन्हीं शासकीय, या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए, प्रोविजंस, किन्हीं या पूर्ण शासकीय प्रयोजनों के लिए
प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में, प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार किया गया है, अंग मान लिया गया, अंगीकार किया गया है। थोड़ी टफ हो गई हिंदी। अंगीकार का मतलब अंगों की तरह स्वीकार करना। जिस प्रकार से अंगों को हम काट के सहजता से जीवित नहीं रह सकते, उसी तरह अंगीकार करना, आत्मसात करना, अपने शरीर के अंग की तरह से उस भाषा को अपने अंग की तरह से मानना। आप लोग अपनी नोटबुक निकालिए, मैं इसको पूरा क्लैरिफाई करके जस्टिफिकेशन रिवीजन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करता हूँ। एक 10 मिनट का उसको देखिए आप किस प्रकार से कहा गया है कि राजभाषा की संयुक्त संसदीय समिति, पहला जो टॉपिक था जिसका कि लास्ट हेडिंग हमने खत्म किया, उसको जरा सा देख लीजिए। उसके बाद प्रादेशिक भाषाओं को देखते हैं। हम रिवीजन कर रहे हैं। हमारा है टॉपिक जो बोल्ड में चैप्टर है, भाषा संबंधी, ध्यान दीजिए, उपबंध। क्या टॉपिक है हमारा? भाषा संबंधी उपबंध, प्रोविजंस रिलेटिंग लैंग्वेजेस। जहां तक है कि राजभाषा पर प्रथम संसदीय समिति का गठन 1957 में श्री गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में की गई और पंत समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यहाँ पर हमारा संयुक्त संसदीय समिति आर्टिकल 344 खत्म हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं रीजनल लैंग्वेजेस, आर्टिकल 345 प्रादेशिक भाषा। जिसे पहला पॉइंट, राज्यों की राजभाषाओं से है मतलब किसका? प्रादेशिक भाषाओं का। राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रोविजंस आर्टिकल 345 में किया गया है। आर्टिकल 345 राज्यों को अपनी प्रादेशिक राजभाषा स्वयं चुनने का अधिकार प्रदान करता है। किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषा, किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को, या किसको? हिंदी को। ध्यान दीजिए, या तो हिंदी को जो राजभाषा है, एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य की सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार किया गया। क्लियर? आर्टिकल 345 डिस्क्राइब द रीजनल लैंग्वेजेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई कैन इरेज द प्रीवियस आर्टिकल 344 टॉपिक एंड आई प्रोसीड फॉर रीजनल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट रीजनल लैंग्वेजेस की नेक्स्ट asterisk point, asterisk says the important separate point which will describe by computer. Now, लेकिन जब तक यह बात कब होगी? जबकि राजभाषा को, एक भाषा को या एक से अधिक भाषा को राज्य में अंगीकार किया जाएगा। लेकिन कब? जब तक राज्य विधानमंडल का, जिस राज्य की बात हो रही हो, उस राज्य के विधानमंडल का, राज्य का विधानमंडल किसी भाषा, उस राज्य का विधानमंडल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में, किसी भाषा को राजभाषा के रूप में, द फॉर्म ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, अंगीकार नहीं करता है। कब? जबकि हिंदी हम लगाते हैं, वहां पर राजभाषा को लाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज को एज अ पार्ट ऑफ, नेसेसरी पार्ट ऑफ द लैंग्वेजेस उस केस में। लेकिन जब तक राज्य विधानमंडल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकार नहीं करता, तो उस केस में हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार किया जाता है। तब तक नहीं करता है तो तब तक, अगर अंगीकार नहीं करता है तो तब तक शासकीय प्रयोजनों के लिए, शासकीय का मतलब गवर्नमेंट प्रोविजंस, अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा।
देखिए यहाँ पर गेम चेंजर है। अंग्रेजी को ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब तक राज्य विधानमंडल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकार नहीं करता है तब तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी लैंग्वेज का प्रयोग जारी है। नेक्स्ट एस्टेरिक पॉइंट इसको नोट करते रहिए। संघ की राजभाषा हिंदी के रूप में, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इज द फॉर्म ऑफ द हिंदी। संघ की राजभाषा हिंदी के रूप में इस समय निम्न राज्यों यथा का मतलब जिस राज्यों का हम नाम ले रहे हैं, इस प्रकार से यूपी, उत्तराखंड, यूके का मतलब उत्तराखंड, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सीजी शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग, सिविल एस्पिरेंट है, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी को सर सीजी, छत्तीसगढ़, बिहार को पूरा लिखना पड़ेगा BIHAR, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। झारखंड, जेके, JHK झारखंड, राजस्थान, RAJ राज लिखते हैं, राजस्थान, हरियाणा HR कोड होता है ना, हरियाणा शॉर्ट में लिखना है, महाराष्ट्र MH मीन्स महाराष्ट्र, गुजरात को पूरा लिखते हैं GUJRAT, और हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं, मिस हो गया, गुजरात भी नहीं है। ये सब हिंदी के रूप में राज्यों की यथा संघ की राजभाषा हिंदी के रूप में इस समय निम्न राज्यों यथा यूपी, यूके, एमपी, सीजी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश HP और यूटी, यूनियन टेरिटरी दिल्ली, संघ शासित प्रदेश दिल्ली की भी राज्य भाषा, देख लीजिए, राज्य भाषा उसी राजभाषा को माना गया है, इतने स्टेट में राजभाषा है जो कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं, संघ की राजभाषा हिंदी के रूप में इस समय निम्न राज्यों यथा, जिस प्रकार से राज्यों का नाम है यूपी, उत्तराखंड, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ शासित प्रदेश दिल्ली की भी राजभाषा है हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में चलेगा। इसके अतिरिक्त अब आएंगे अगले राज्य जो कि अपनी भाषाओं के प्रति संजीदा, नहीं मानते वो हिंदी को अपने ऊपर, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। इसके अतिरिक्त अहिंदी भाषी राज्यों जहां हिंदी का प्रयोग लोग नहीं करते हैं, अहिंदी भाषी राज्यों में MH कोड है हमारा महाराष्ट्र के बारे में बात हुई, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात एंड पंजाब वाले तो पूरा रखते ही पंजाब की, और केंद्र शासित प्रदेश भी पीछे नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, CGH चंडीगढ़ एंड अंडमान निकोबार की सरकारों ने
इनकी सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट से, यूटी गवर्नमेंट्स ने, सब गवर्नर ने हिंदी को द्वितीय, हिंदी को दूसरे नंबर पर द्वितीय राजभाषा घोषित कर रखा है। द्वितीय राजभाषा घोषित कर रखा है। क्लियर? ज्ञातव्य, ये ज्ञातव्य क्या होता है? इसके पहले मैंने पढ़ाया, अभी ध्यातव्य। ध्यातव्य का मतलब ध्यान है, ज्ञातव्य का मतलब ज्ञात है। क्या इसका मतलब? ध्यातव्य का मतलब ध्यान है, ज्ञातव्य का मतलब ज्ञात है। ज्ञातव्य है कि मेघालय, मिजोरम, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, साउंड पे, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ध्यान दीजिए, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी। दूसरी राजभाषा क्या करते थे? हिंदी उन राज्यों ने, और हम ऐसा ज्ञात है हमें कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स में हमने इन स्टेट्स के बारे में आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। ये टेक्निकल व्यवधान की वजह से हमें लेक्चर को एंड करना पड़ रहा है। आप लोग बने रहें, जमे रहें अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। और आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द हम हाजिर होंगे। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। स्टडी सिलेक्शन तक पीसीएस के सभी एस्पिरेंट ध्यान दें। यूपीएससी के जो भी नज़दीकी परीक्षा आ रही है, बहुत ही तल्लीनता से पढ़ाई करें। कॉम्टेरिया को बहुत खेद है, टेक्निकल क्रंच लास्ट स्टेप में 10-15 मिनट में आ गए हैं, कोई बात नहीं। वॉइस हमने बहुत ही क्लियर यहाँ पे इनरोल की है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स को सुनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको यहाँ फ्लैश कर दे रहा हूँ पॉइंट जो हैं इम्पोर्टेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत।